कल्चर नहीं था कि जब स्टार्टअप फाउंडर्स एक्सपीरियंस्ड जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा कर लिया है, दे वर अवेलेबल एज मेंटर्स। ठीक है, हमारे टाइम पे स्टार्टअप वाज नॉट ग्लैमरस। जब पहली बार बोला कि अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, घर से पहला जो लाइन मिला था ना, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, अच्छी जगह से पढ़े हो, अच्छा एक्सपोजर है, यू कुड गो फॉर अ जॉब। एंड टू बी फ्रैंक, सबसे बड़ा चैलेंज जो फील होता है ना कभी कभी, वो यही फील होता है जब हाइज होता है ना, उस दिन सर जो है ना 7वें आसमान पे होता है, यार लाइफ का बेस्ट डिसीजन अपना स्टार्टअप करें। और जिस दिन डाउन होता है, जिस दिन चैलेंजेस आते हैं, उस दिन दिमाग में ना स्ट्रैटेजीज नहीं आती है, उस वक्त सिर्फ कंपैरिजन दिखता है खुद को भी कि काश आज अगर जॉब कर लिया तो ये हेडेक नहीं लिया होता। ओके, बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इट विल हैपन, अभी बता दे रहा हूं, देयर विल बी चैलेंजेस, हर रोज एक नया चैलेंज होगा, बट टू बी फ्रैंक, दैट्स द फन इन इट। ठीक है, और अगर अपनी स्टार्टअप जर्नी को जस्टिफाई करना है तो नो दिस, if you do not face a challenge on a single day, if there's a day in your life of a startup कि आज फील हो कि यार आज कुछ चैलेंजिंग नहीं किया है, अंडरस्टैंड कि आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हो। यू हैव ऑलरेडी बिकम अ ट्रेडिशनल बिजनेस, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम बनियागिरी पे कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट स्टार्टअप्स आर मेंट टू बी। व्हाट आर स्ट्रैटेजीज? What do you think strategy क्या होता है? बहुत बड़ा वर्ड है ना, बहुत भारी लगता है सुनने में। What is a strategy? क्यों बताएगा मुझे? What do you think is a strategy? Planning. कौन? Raise your hand, tell me. Planning to do. Planning to do something. Planning to imply your thinking into the real Okay, world. planning to apply your thinking to the business. और कुछ? Anything different? या strategy बहुत simple होता है। उन्होंने बोला समथिंग लाइक दैट ओनली। जब आपको कुछ करना होता है उसके पहले जो आप सोचते हो कि ये स्टेप्स करना है मुझे। ओके, सर ने भी बोला, सेशंस में भी आपको लोगों ने बोला होगा, देयर आर स्टेप्स टू एवरीथिंग, दैट इज स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट, मतलब इतना भी आसान नहीं है कि स्टेप सोचो और करना शुरू कर दिया। देयर इज प्लानिंग इन्वॉल्व्ड, देयर इज ऑब्वियसली रिस्क्स आइडेंटिफाई करना और ऑल दैट। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। मैं बस इतना बोलूंगा कि बहुत टफ भी नहीं है, It's all about willpower. Understand कि हर चीज का रास्ता होता है। And thankfully today, starting from the top, हमारी कंट्री के, starting from the Prime Minister to the ministries to the institutes, and then there are mentors, angel investors, VCs, and अब तो banks भी, है ना? मतलब वो जमाना गया जब बैंक पीछे हट जाती थी कि नहीं स्टार्टअप को फंडिंग करना है। They have special schemes for startups now. तो क्या है ना कि अभी का इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। The journey आपको हेल्प करने के लिए बहुत लोग हो गए हैं। So we all are really lucky to be part of that ecosystem. So let's utilize it. Let's make our venture successful. And अभी जो question answers होंगे, I'll ask you guys, सवाल है तो पूछो, ठीक है? Don't hesitate. आप लोग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, सवाल पूछना बंद नहीं करना है। Okay, so be very frank about it. Okay, thank you, sir. Thank you, Mr. Pratik. एक चीज जो सर ने बोली है कि जो हम स्टार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, सो पहला चीज है हम लोगों को, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, सॉरी टू दैट, बेशरम होना है। व्हाई वी हैव टू बी लाइक दैट, सेमलेस? द थिंग इज दैट वी हैव टू लर्न सो मच, एंड लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि पीछे पढ़ना है। Without any hesitation, if you have any query, small, big, very small, you have to be asked. Because जब तक हम clear नहीं होंगे, we cannot put our thoughts into that way. So इसलिए सबसे पहला चीज है, you have to be a shameless, then only you will a good entrepreneur. This is my strategy. I don't know whether master experts are here and they are sitting over here. They know, but I feel that until unless we will ask the questions from ourselves, first thing ourselves and the people who are expert in that domain,
तब तक हम लोग चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे एंड देन वी आर नॉट एबल टू मेक ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। विथ दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिक्वेस्ट मिस्टर विकास why I am introducing both startups. After that, I will request Rochak sir, who is the government officer of MSME, and he will let you know that what the facilities, schemes, as well as this strategies, and he's looking after everything, and he will narrate about this. So I request Mr. Vikas to please come here, and I request all of you to please give a round of applause. Maybe you can talk about your story. Any student volunteer who can carry the mic? Welcome directors of the company sitting on the next side of the podium. अपना स्टोरी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा हम इंटरेक्शन मोड पे चाहेंगे. सो हमारा स्टोरी इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स इट शुड बी फ्रॉम योर साइड. पहले जिटपेन का हम स्टोरी बाद में वो फ्लो कर सकते हैं, एक वीडियो बाद में प्ले कर देंगे व्हाट वी हैव बीन डूइंग, कैसे एबिटा पॉजिटिव रहा, कैसे बिहार में आके बड़ी वेल सर ने कहा था कि यहाँ सोच हम लोग को पागल बोला जाता था कि ये ज़्यादा पैसे कमा लिए स्टार्टअप में, अब ये आ रहा है बेबी वगैरह जो यूएस में आया था. अभी आपने करते हैं जो स्टार्टअप बताओ आप जिसने अपने स्टार्टअप में कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, प्रोडक्ट और सर्विस. प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी वॉलंटियर को आप माइक दीजिए प्लीज. बेशर्मी से बोलो ये, चलो आ जाओ. आपका बेसिक क्वेश्चन होगा आपका स्टार्टअप कर क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया है और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है. 1 मिनट प्लीज. एक्चुअली स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, जैसे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है और साथ ही साथ जितने ही हम लोग अर्बनाइजेशन में जा रहे हैं उसी टाइप से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक गैसेस जो इमिट हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो कि कहीं और गैदर ना हो के हम लोग को ओजोन डिप्लीशन कर रहा है. कभी अस्थमा का क्रिएट मीन्स पीपल लोगों में जितना भी पीपल्स है उन लोग को अस्थमा का प्रॉब्लम आ रहे हैं. अभी इस माहौल में बहुत ज़्यादा अस्थमा कॉमन. 30 सेकंड्स गॉन. एलिवेटर पिच देना है 1 मिनट के अंदर. अच्छा, तो बेसिकली हम लोग का स्टार्टअप क्या कर रहा है उस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है और जितना भी टॉक्सिक है घर के अंदर कम से कम टॉक्सिक फ्री इन्वायरमेंट मिले बच्चों को, साथ ही साथ बूढ़ों को, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इस इन्वायरमेंट में. और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं जैसे कि इनसे 45 सेकंड्स गॉन. आप कर क्या रहे हैं मेरे को क्लियर नहीं है. इससे बुरे तरीके से लोग बेइज्जत करेंगे, ट्रस्ट मी, चाहे वो बैंक हो या इन्वेस्टर हो. आई एम नॉट ट्राइंग टू ह्यूमिलेट यू. हम चाह रहे हैं कि ये वेकअप कॉल हो जाए. ऐसा जर्नी हम लोग बैंक से फंडेड है, 8 CR का कोलेटरल फ्री लोन है, लेकिन इससे बुरे तरीके से आपके बैलेंस शीट से आपके आइडियाज पे पिच किया जाए तभी आप बैंकेबल बनेंगे. आई रियली अप्रिशिएट कि वो 1 मिनट में कोई और पिच कर सकता है. जस्ट 1 मिनट एलिवेटर पिच. क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है. 1 मिनट. सर इमरजेंसी के टाइम पे रूरल एरियाज में फर्स्ट एड सॉल्यूशन नहीं होता और रूरल एरिया में एम्बुलेंस पहुंचने में 30 to 40 मिनट डिले करता है. तो उस वक्त पे अगर किसी को एक सही एडवाइस मिल जाए और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से तो वो काफ़ी सही रहेगा. और रूरल एरिया में इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप का चैटबॉट जो कि इमरजेंसी रेडी रहेगा और जैसे किसी को कुछ भी हो, जैसे अगर हार्ट अटैक हो तो वो तुरंत उस व्हाट्सएप बॉट से पूछ सकता है. और उसमें सर मेन प्रॉब्लम ये है, जैसा आपने बोला कि प्रॉब्लम बताना है, तो सर उसमें हम लोग को मेन प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि काफ़ी सारे हेल्थ केयर कंप्लायंसेस हैं और रेगुलेटरी है जिसके चलते हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं एडवाइस कर सकते हैं. भाई मेरे रेगुलेटरी मत जाओ. इंजीनियरिंग करके मेडिकल के फैक्टर में डीप में जाके फंस जाओगे रेगुलेटरी में. ट्रस्ट मी, बैंकेबिलिटी का बहुत चैलेंज आएगा. आई गॉट योर आइडिया. ठीक है, फाइन. अभी इसी चीज को आई कम बैक टू यू. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सिंपलीफाई बताते हैं. ये जितने भी जार्गन्स बोल दो, COP 28 में गया, इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रा रन कर रहे हैं, ये रेडिएशन, SPS, वो सब जार्गन्स है, बड़े लेवल पे अलग चीज हो गया. अपना एग्जाम्पल, बिहार में हम लोगों ने पहला बार केला का इथरल कार्बाइड राइपनिंग के अगेंस्ट में मैंगोज में एक साइंटिफिक राइपनिंग प्लांट डाला.
सिंपल था, ठंड में केला पकाना है, कार्बाइड केमिकल से नहीं पकाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या थे? मंडी का कार्टेल है, उधार का मार्केट है, उनका केवाईसी नहीं होता ठेला वाले का। अब तो आप ब्लिंकिट पर सब आ रहे हैं, सब हमारे पास आ रहे हैं। उस लाइफ बहुत सिंपल है। स्टार्टअप्स देखो आप, ये स्ट्रैटेजीज आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हमको मालूम है कि वो ठेला वाला उस आड़त का बंधुआ मजदूर बन जाता है जिससे वो उधार लेता है, उसका सेल्फ लाइफ कम है, तो फिर वो बेईमानी पे आ जाएगा। इफ वी कैन एनहांस द सेल्फ लाइफ, गिव अ बेटर प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा? रिपीट बाइंग होगी। कोई भी स्ट्रैटेजी जो बोला जाता है, आपका रिपीट कस्टमर है, दैट मींस योर प्रोडक्ट और सर्विस इज गुड। उसके लिए सिंपल किया, ठेले वाले को बोला कि अगर आपको 2 दिन में बनाना ड्रॉपिंग होता है तो एक बनाना इज फ्री फॉर यू। उसको हम टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहे थे। ये छोटा सा इंपैक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पूरे पटना में 10 रुपए में कैरेट बांटना, साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपल आइडिया ही आज बनाना में हमारा टर्नओवर जो है लास्ट फाइनेंशियल में 21.5 करोड़ से मोर देन 18 to 20 मेट्रिक टन पर डे विदाउट बीइंग हैविंग अ होलसेल। तो आइडियाज जो है ना, आप कॉम्प्लेक्स कितना भी चार्ट पेपर में बना लो, स्वॉट बना लो, जो भी बीसीजी मैट्रिक्स कर लो, बट दैट हैज टू बी सिंप्लीफाइड। एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो इस एग्जांपल के बाद आसान शब्दों में बताएंगे कि आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है। हैंड्स प्लीज, माइक प्लीज, इनको दीजिए, लास्ट टाइम हाथ उठाए। हेलो, इसके बाद नोट करेंगे। माय नेम इज देवांशु शर्मा। मैं सबसे पहला प्रॉब्लम जो है सीसीटीवी कैमरा जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज नॉट, इट इज पैसिवली मॉनिटरिंग सिस्टम। सपोज अगर कोई क्राइम होता है इन एनी अदर प्लेसेस, सपोज अगर कोई क्राइम होता है तो हम उसे आइडेंटिफाई कब करते हैं? जब वो क्राइम हो जाता है, देन वील एक्वायर कि हाँ ये यहाँ पर हुआ। हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो क्राइम को एक्टिवली फ्रॉम द वेबकैम और एनी अदर मॉनिटरिंग सिस्टम, वी अप्लाई दैट ऑन द कैमरास एंड फीड की, और उन्हें ट्रेन करेंगे मॉडल्स को जो पता करेंगे कि इलीगल एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, और अगर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके एडमिन को ट्रांसफर करना अलर्ट विद अ वीडियो क्लिप सो दैट इट कैन सॉल्व द क्राइम प्रॉब्लम। मेक सेंस। विद द टाइम कंस्ट्रेंट, ये 10 मिनट का टाइम जो हमको दिया गया था, आई रियली ओन यू गाइस, तो मैंने आपको दे दिया। ये अगला जो हम लोग आगे इंटरेक्ट करेंगे, विल टेक अप मोर क्वेश्चंस। हमको जेटमैन बोलने के लिए टाइम बोला गया था, बट आई वांटेड यू टू हैव दैट टिकल कि करना क्या। जेटमैन की कहानी आप गूगल भी कर लेंगे कंपनी का वेबसाइट पे। विद दिस वी विल होल्ड ऑन ओवर हियर। नेक्स्ट बार हम जब दोबारा पोडियम पे आएंगे, विल बी मोर इंटरैक्टिंग। स्टोरी को सिंप्लीफाई, अपना जर्नी जो है, जो प्रॉब्लम्स है, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सो विल बी नेक्स्ट टाइम। अभी ये इंट्रोडक्शन के लिए इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विद यू गाइस। चलिए, थैंक्स। थैंक यू। सो आई थिंक हमको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी, बट वी आर द डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर वर्ड इज वेरी हैवी फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स नॉट ओनली कि मैंने एक आइडिया सोचा, कंपनी खोली और बिकम डायरेक्टर, बट डायरेक्टर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड द ह्यूमिलेशन जो वी हैव टू पे, एंड यू हैव टू बिकम सेमलेस, दैट ऑल क्वालिटीज you must have, because with your colleagues, the colleagues which you are having, जो आपके दोस्त हैं, you have to shout on them also, because you know that what is my achievement, my goal. So for that you are working, and you have to take your team to that direction. So you don't feel that he is or she is my friend and I cannot shout, they feel bad. No, you have to bring all of them on the track. So that's the director's responsibility or the founder's responsibility, and that is what Vikas sir has said to all of us. So now I will request Ruchak sir to be here with us, and he is going to talk about all the strategies and the MSME facilities what they are providing. I request all of you to please. सबको नमस्कार। जैसा कि सर ने परिचय दे दिया और मैडम ने परिचय दे दिया, मेरा नाम डॉक्टर रोचक राठौर है। मैं भारतीय उद्यमिता विकास सेवा, ये डेवलप ही की गई थी 2016 में, स्पेशली
सर्विस डिक्लेयर की गई थी उद्यम को डेवलप करने के लिए, और मैंने एमएसएमई मिनिस्ट्री में पोस्टेड हुई उस समय। अच्छा, जैसा कि आज का टॉपिक है चैलेंजेस, मैंने पूरी जो 2 लाइन का है टॉपिक उसमें एक ही टर्म फ्रेज किया है, मतलब आइडेंटिफाई किया है चैलेंजेस। और मुझे ये मान के चल रहा हूँ कि जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है वो मान के चलता है इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि शायद ही 2 लोग आपके सामने जो सक्सेस स्टोरी बैठी है ये फेस करके आए होंगे, और आप सबके माइंड में चल रहा हो। उसमें भी गवर्नमेंट चैलेंजेस जो आते हैं कंप्लायंसेस करने के लिए, वो और आपको एक हेडेक लगता होगा। जैसा कि मेरा ही एग्जांपल है, मैं जब पीएचडी किया तो मैंने, आप लोग लिंक्डइन पे देख सकते हैं, बाकायदा मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है मीडिया में, मैंने फायर प्रोटेक्टिव सूट बनाया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डीआरडीओ का स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, इस पे पीएचडी किया। वो चाहते थे कि उस पे स्टार्टअप हम करें, लेकिन हमने स्टार्टअप नहीं किया, ना मैं किया ना मैं इसके लिए आगे बढ़ा। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया 3 इंडस्ट्री को। तो मैं ये प्रैक्टिकल खुद में ही मैं महसूस किया कि ये है चैलेंजेस तो है स्टार्टअप करना, इंडिया में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि कंप्लायंसेस इतने हैं, जब आप स्टार्ट एक बार करेंगे मल्टीपल कंप्लायंसेस लेना है। जैसा कि सर ने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया बैंक वाला, जैसे मैं अपनी जब मंत्रालय की स्कीम आपको बता रहा हूँ, टीएमईजीपी है और सीजीटीएमएसई है। अच्छा, सीजीटीएमएसई का बेस्ट एग्जांपल सर जो अभी क्या नाम विकास सर है, वो बेस्ट एग्जांपल है उसका। पीएमईजीपी जैसे मैं आपको बता रहा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि उसका आइडिया ऐसा है कि वो जाके मार्केट में उसको मॉनिटरिंग कर सकता है, अल्टीमेटली जो स्टार्टअप चला रहा, जो भी चला रहा, उसको इतना होना चाहिए कि शाम को उसको अपने लिए अर्न भी करना होता है। तो अगर उसको लगता है कि उसका आइडिया रेडी है, वो स्टार्ट कर सकता है, तो वो अब पीएमईजीपी स्कीम के थ्रू जा सकता है, जिसमें मैक्सिमम 35% सब्सिडी मिलता है अगर विलेज एरिया में, प्लस कुछ कैटेगरी है उसमें। लेकिन वो सबसे बड़ा उसमें चैलेंज जो है, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ प्रोग्राम कराने, मेरे जनरली जो प्रोग्राम मैंने कराए हैं ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं मेरे ऑफिस के, तो मैं वहां गया। सबका एक ही कहना होता है कि बैंक की लोन, मतलब बैंक को आप कन्विंस नहीं कर पाते। जैसा कि सर ने भी बताया अभी कि हाँ, बैंक को जैसे उन्होंने बोला था कि 1 मिनट में एक्सप्लेन करना है, वो मैनेजर आपको ऐसा ही रोस्ट करेगा, ऐसा रोस्ट करेगा कि आप खुद ही लगेगा कि कैसे, मतलब कैसे ये लोन हमें देगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैंने यहाँ देखा भी, कि यहाँ पे जो जितने प्रोग्राम कराते समय यही आता है कंप्लेंट की चैलेंज, बैंक का सर लोन नहीं हो रहा। दूसरा सीजीटीएमएसई है, जिसमें शायद अब 10 करोड़, तो मुझे पता है शायद 30 करोड़ लिमिट हो गई कोलेक्टर फ्री लोन की। तो ऐसा नहीं, मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है, हमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे आ रहा है, मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का पर्पज ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, कि जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उतने ज्यादा जॉब आएगा, और जितना ज्यादा जॉब आएगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। तो और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि 2047 में आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा, तो जो जॉब, हम सब तो जॉब सीकर हैं, आप जॉब प्रोवाइडर हैं, तो यू आर द रियल नेशनल बिल्डर। तो इस बात को रखते हुए आप अप्लाई करिए। अच्छा, दूसरा मैं अपना एक स्कीम बता रहा हूँ जो बेसिकली आपके लिए है, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। वो क्या है कि जैसे आपको लग रहा है कि आपका आइडिया परफेक्ट है, आप मतलब मॉनिटरिंग हो ही जाएगा, तो आप ये पीएमईजीपी सीजीटीएमएसई के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में आइडिया है बट आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, तब आइडिया आपका रनिंग कंडीशन में आ पाएगा। उसके लिए हमारा एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है। इसमें स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इंक्यूबेशन, डिजाइन, आईटीआर। अगर आपका जैसे इस समय बिहार में 11 इंक्यूबेशन हमारे हैं, एनआईटी पटना ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, एफ पटना में अप्लाई किया हुआ है, तो इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई है, तो होपफुली यहाँ भी इंक्यूबेशन हो जाएगा। तो अगर आप हैकाथॉन में फाइट करिए, अगर आपका सिलेक्ट होता है तो पर आइडिया 15 लाख का ग्रांट मिलता है। उससे क्या होता है, आप अपने आइडिया को नर्चर करिए, प्रोडक्ट फार्म लेके आइए, और उस प्रोडक्ट फार्म को लेके फिर मॉनिटर करिए, मार्केट में बेचिए। तो दोनों तरफ से मैंने अपने मिनिस्ट्री का जो एमएसएमई की स्कीम्स है वो बता दिया कि आपका अगर आइडिया आपको लग रहा है कि आपके माइंड में है, अभी रनिंग कंडीशन में आने में आपको कुछ और टेक्निकल सपोर्ट प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आप इससे जाइए, और नहीं तो फिर डायरेक्ट उस स्कीम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। और चैलेंजेस तो मैंने आपको बता ही दिया, वो हमसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं स्टार्टअप शुरू करने में कितना चैलेंज है। लेकिन एक बार अगर शुरू कर दिया और चल गया, सक्सेस हो गया, तो 2-4 तो स्टार्टअप बहुत अच्छे बिहार से ही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ का जो है, या एक मखाने वाला का सुना हुआ है, एक शुद्ध स्वाद करके ठेकुआ का सुना हुआ है, बिहार का ही है। तो ये सारे स्टार्टअप हैं जो सक्सेस स्टार्टअप स्टोरी तो है यहाँ की। बाकी आप लोग जैसे कि शायद आप लोग जानते हो कि एमएसएमई का ऑफिस यहाँ कहाँ पे है, कितने लोगों को पता है? नहीं पता किसी को? पीएम मॉल के आगे न्यू पॉलिटेक्निक है, उसके बगल, अच्छा आप लोगों को पता है, न्यू पॉलिटेक्निक के बगल में है हमारा एमएसएमई डीओको के नाम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय विकास कार्यालय, ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई का फील्ड ऑफिस है, जहां मैं बैठता हूँ।
मैं डायरेक्टर सर है, बाकी और भी ऑफिसर्स हैं वहाँ जो सिट करते हैं, प्लस आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में एक अगला कंपोनेंट है आईपीआर, जिसमें 3 होता है। एक तो आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं जिसमें बताते हैं कि मिनिस्ट्री क्या सपोर्ट दे रही है, दूसरा आईपीएफसी जो क्रिएट करते हैं, तीसरा है रिम्बर्समेंट। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या छोटा मोटा जो भी, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का एक, मतलब जैसे आधार कार्ड आपका है, ऐसे हमारे वेलिडेशन है कि आप एज ए उद्यम रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद अगर आप पेटेंट वगैरह अप्लाई करते हैं, ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो वो रिम्बर्स में हो जाता है 100%। जैसे इंडियन पेटेंट केस में लिमिट है 1 लाख, फॉरेन पेटेंट केस में 5 लाख। अगर आपका 60, 70, 80 हजार जो भी रुपए खर्चा आता है वो आप अप्लाई करिए, उसके बाद मतलब पेटेंट ग्रांट हो जाए, आप मिनिस्ट्री हमारा वो जो है MIMSME पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आपका वो पैसा पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। अगर कोई इसके बाद भी ये ट्रेडमार्क वगैरह ले रहा है तो वो भी रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो होपफुली कितने लोग जानते थे कि पेटेंट का रिम्बर्समेंट होता है मिनिस्ट्री से? चलो काफी लोगों को पता है, अवेयर है कि हाँ, मतलब 10 लोग तो हैं कम से कम जो जानते हैं कि हाँ पेटेंट का भी रिम्बर्स हो रहा है। तो ये हमारे स्कीम्स के हैं कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा कि ये है, परसेप्शन रहता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करे, वहां से कंप्लायंसेस में नहीं हो रहा, बैंक से लोन भी नहीं ले रहा, करें तो करें कैसे स्टार्टअप? तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री के भी अपने इनिशिएटिव में जो सपोर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ऐसे आईडेक्स से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है। तो बट लास्ट में यही है कि जो आपका स्टार्टिंग से आइडिया है बस उसको लास्ट तक आपको फाइट करना है। जैसे सर ने बताया कि हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर अभी आप यहाँ हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में, तो फिर बैंक में जाके मैनेजर सामने क्या ही बोलेंगे, है ना? तो बस दिल खोल के बोलिए। ओके, दूसरा ये भी है कि जैसे वहां मैनेजर को आप जा रहे हैं, आप कन्विंस करने जा रहे हैं मैनेजर को, तो ये भी बड़ी बात है कि वो बैंक भी तो आखिर चलता तो पैसा देके जो इंटरेस्ट आता है उसी से चलता है। आप लोग अभी घर पे जाइए, शाम को बोलिए घर में पेरेंट्स में पापा से 5 लाख रुपए दे दो, कितने लोगों के पेरेंट दे देंगे तुरंत? नहीं नहीं देंगे भी तो पहले पूछेंगे ना कि 5 लाख का करोगे क्या, एटलीस्ट पहले तो यही पूछेंगे चाहिए क्यों। फिर आप जब जस्टिफाई कर लिए कि हमको ये कोर्स करना है, मान लो ये डिग्री करना है, आजकल AI मशीन लर्निंग चल रहा है, इसका ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना है USA से, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जब आप उनको पूरा कन्विंस कर देंगे कि हाँ, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर भी हो सकता है कि बिलीव कर लेंगे, मन में तो डाउट रहता ही रहता है कि 5 लाख मांग रहे हैं, क्या करेंगे। तो फिर बहुत जब आप कन्विंस कर लेंगे तब वो दे देंगे आपको। बस वही जाके बैंक में करना। सोचो आपके पेरेंट जिन्होंने आपको 25 साल 30 साल पाला है, जब वो इतना डाउट करते, आपको बैंक मैनेजर तो जानता ही नहीं कि आप कौन है। वहां आप जा रहे हैं, अप्लाई करे हैं कि मान लो 20 लाख की फंडिंग चाहिए या 30 लाख का फंडिंग चाहिए, और आपको कुछ ही टाइम सिलेक्टेड मिल रहा है, वो भी बिजी है मैनेजर अपने में ही, और बाकी ऑफिशियल काम में ही बिजी है। तो उनको आपको बस कुछ ही मिनट्स में आपको जस्टिफाई करना है, मतलब वहां गागर में सागर भर देना है कि मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट मिला है, उसमें सब ऐसा कॉन्साइज हम बताएं कि वो बस कन्विंस हो जाए, लाइक माय फादर की हमें जैसे वहां से मिल रहा है पैसा, ऐसे यहाँ से भी मिल जाए। तो प्लीज उतना क्लियरिटी रखिए, थॉट में, विजन में क्लियरिटी रखिए। वैसे एग्जाम्पल को बस ये एग्जाम्पल बस इसीलिए दिया था ताकि आप ये समझ सके कि बैंक लेवल पे भी क्या चैलेंजेस है। तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट। और ऐसा नहीं है, सक्सेस स्टोरी है आपके सामने बैठे हुए, पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे आएगा। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन आंसर में आप सब जिसको जो भी डाउट हो मिनिस्ट्री रिलेटेड, गवर्नमेंट सपोर्ट रिलेटेड, वो प्लीज क्वेश्चन आंसर में दिल खोल के पूछिएगा। थैंक यू। थैंक यू रोचक सर। अब आई थिंक आफ्टर लिसनिंग ऑल द 3 थिंग्स, लाइक हम लोगों के पास एक्चुअली दोज हु आर फ्रॉम पटना दे नो अबाउट द MSME ऑफिस, दोज हु आर फ्रॉम अदर स्टेट, आप जो डिफरेंट स्टेट से, प्लीज फाइंड आउट द MSME ऑफिस so that you can also get benefit, आपको भी सारा लाभ मिल सके जो MSME गवर्नमेंट ऑफिसर्स और they are giving to you. Okay, go and meet with them. And now today you will know all the policies, what the MSME is providing, the facilities, the funding or the for IPR file करने के लिए everything they are going to provide you. And वहाँ जाके पता करिए अपने states के offices में वहाँ कहाँ पर है, and then try to register, because कोई भी business जब initially हम लोग करते हैं, अगर सर्विस सेक्टर है, सॉरी नॉट सर्विस सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी, वो सबसे पहले MSME में रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपको। So without that probably you are not in a position to sell it in the market. Nobody will allow you to participate in the jam. Nobody will allow you to participate in the procurement process, anything. So they will not allow that.
So from here, I know that we all know the thoughts of all the three experts over here, and everybody has prepared some questions that they want to ask it. So if we have some questions, we can ask it, or otherwise I can also ask some questions from the experts. Or please raise your hands. Okay, please, somebody will give the mic to him. Yes, volunteers, please. Where is the volunteers? अरे अभी एक माइक था ना पूरा, उसमें से नहीं, 2 माइक थे ना वहाँ से लो। Give 1 mic to him. हमारे पास एक एक माइक यहाँ रहने दो। And maybe अगर if you have a specific question to a specific expert, you please ask them directly. वो तो मैं गुड मॉर्निंग, मेरा क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन हुआ था MSME का, तो हमें 15 लाख ग्रांट के लिए इस बार तो सर महीने था 5 में। यस सर 5.2 में। इस आपका इंक्यूबेशन कौन था मेंटर? CIMP सर। CIMP, अच्छा ये जी सर। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रोटोटाइप बना देता हूँ तो आफ्टर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद मिनिस्ट्री कैसे हेल्प करेगा? आफ्टर प्रोटोटाइप जैसे वो आइडिया नर्चर हो गया ना, तो मैंने बताया आफ्टर प्रोटोटाइप जब आपको लग रहा है कि आप वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जाके बेच सकते हैं, तो PMEGP के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें से आपको जैसे आपको तो ग्रांट कुछ तो चाहिए ना, सपोर्ट स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंडिंग, तो हमारे वहाँ उस जो बिल्कुल मतलब सबसे बेस्ट स्कीम जो माना जाता है बिल्कुल ऐसा जो आप यूथ जस्ट स्टार्ट करने जा रहा है वो PMEGP है। उसमें कुछ सब्सिडी पॉइंट रखा गया है, इसलिए हम लोग वही बताते हैं। और नहीं तो फिर उसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग में 20 लाख का लिमिट है, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख का है, सर्विस सेक्टर में 20 लाख का है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा लोन चाहिए तो फिर आप CGT MSE के लगा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अभी आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगा रहे हैं, अगर 50 लाख के अंदर, तो PMEGP के थ्रू अप्लाई करिए प्लीज। सर मेरा ये स्टार्टअप डिफेंस में तो IDEX से भी सपोर्ट मिलेगा? IDEX का भी मुझे उतना क्लियर नहीं है, डिफेंस में तो बिहार स्टार्टअप से जैसा बताया बिहार स्टार्टअप से भी मेरा फंडिंग मिल चुका है। अच्छा, बिहार स्टार्टअप से बिहार स्टार्टअप भी तो ग्रांट हो चुका है। ग्रांट सर MSME से मिला है और फंड आ चुका है सर। सीड फंड मिल चुका है। यस सर। तो सीड अभी व्हाट यू नीडेड? सर ये जो MSME में मेरा सिलेक्शन हुआ है ना प्रोटोटाइप के लिए, हाँ। तो आफ्टर प्रोटोटाइप में डेवलप कर लेता हूँ तो उसके बाद क्या PMEGP आप PMEGP के थ्रू अप्लाई करिए। डिस्ट्रिक्ट जिला उद्योग केंद्र आप पटना में है तो जिला उद्योग पंटरा है, जिसके GMDI जनरल मैनेजर है श्री अंकित कुमार। आप वहाँ जाइए, प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार है, और वहाँ से आप अप्लाई करें। बाकी देखिए सर कुछ ऐड ऑन आप एक नर्सरी में बताइए, आपको बिहार स्टार्टअप से कितना फंड मिला? सर अभी फर्स्ट ट्रांस मिला 4 लाख। ठीक है, अभी बढ़ेगा, 4 लाख मिल गया। यस सर। फिर PGM स्कीम में कितना मिला आपको? इसमें 15 लाख का ग्रांट है सर। ग्रांट मिल गया, आपके अकाउंट में हिट हो गया? नहीं सर, अभी हिट नहीं हुआ, होने वाला। तो 4 लाख का सीड फंडिंग जो मिला है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे है, 10 साल का इंटरेस्ट फ्री है। 10 साल का इंटरेस्ट फ्री है, 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री है। तो पहले जो पैसे मिले उसका अपना आइडिया वैलिडेट करके गो टू मार्केट करके कुछ तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दो। आइडिया के लिए 4 लाख मिला, आपको 6 लाख टर्नओवर पे और मिल जाएगा। यहाँ भी 15 लाख ग्रांट मिल रहा है, तो एटलीस्ट नाउ वैलिडेट द आइडिया। बेसिक करते आओ, टर्नओवर पे आ जाओ, गो टू मार्केट में आके प्राइस वैलिडेट करो, मार्केट वैलिडेशन लो, आगे करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज टेल योर नेम। नाम तो बताओ अपना। योर नेम? राहुल सर। और कहाँ से हो? जहानाबाद सर। ओके, क्या स्टार्टअप का कुछ नाम है? यस सर, इन्फिनिटी। वेरी गुड। 45 लाख सर रेवेन्यू इस साल का। ओ वाह, तब तो तुम्हारा मैचिंग ग्रांट के क्या सकते हो? बिहार गवर्नमेंट तो मैचिंग ग्रांट भी देता है। 50 लाख अभी बंद कर दिया गया। मैचिंग ग्रांट इज मैचिंग टू दी VC's फंड। नहीं, 50 लाख के बाद वो लोग दे आर मेकिंग इट टू 30। मैचिंग विद द इक्विटी सोल्ड, जितना एंजल और VC करेंगे ना, अगर वो 50 से ऊपर करेंगे तो 50 का 4% सिंपल इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट देगी। इन दोनों के बीच में एक चीज और है, लाइक इफ देयर टर्नओवर इज क्रॉसिंग 50 lakhs, Yes. so you can ask for another 30 lakhs from the Yes. 30 something। पहले 15 था, अब 30 हो गया है। 30 lakhs। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हम लोगों के टाइम में 15 ही था। अभी 30 lakhs सुन रहा हूँ। अनाउंसमेंट हो गया। So like as you will cross your turnover to 50 lakhs, you are in a position to again raise a 30 lakhs from the Bihar startup under the Bihar startup policy। Okay, ओके, थैंक यू सर। अच्छा 1 मिनट में आप बताइए आप स्टार्टअप है किस चीज पे सर? बस 1 मिनट। सर मेरा 2 स्टार्टअप है, एक एडटेक में है और ये MSME वाला डिफेंस में है। डिफेंस में क्या बना रहे हैं आप? सर आर्मी का डिटेक्शन के लिए बना रहे हैं कि अगर कोई भी पार होता है बॉर्डर से तो वो डिटेक्ट कर देगा और वो अलर्ट कर देगा आर्मी को रडार से। अच्छा, ओके, नाइस, थैंक यू। so
कुछ और क्वेश्चंस लाइक you have to think about the strategies and challenges please. Financial challenge second, strategies. किसी को कोई चैलेंज मुश्किल ही नहीं है, everyone has a very smooth path. तब फिर तुम लोग फाउंडर्स ही नहीं जब अकेले में सब बैठते होंगे तब चैलेंज लगता होगा, दोस्तों से कन्वर्सेशन करते हुए तब चैलेंज लगता होगा ना। बताओ बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंज। ये अभी तो कहा you have to become serious. अरे छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछो, कुछ तो होगा। या गवर्नमेंट अदरवाइज मुझे हेल्प करना पड़ेगा फिर तुम लोगों से। इंडस्ट्री वाले भी हैं, एकेडमिया भी आपके सामने है, जो भी लग रहा है प्लीज। Okay, so please. How to get the funding for the prototyping stage, sir? If we are before the prototyping stage, how to get validating there at that stage? क्या भाई पर बताइए, क्या कह रहे हैं आप? आपका आइडिया कहाँ तक है? Sir, now I'm proceeding for the prototyping stage, sir. Designing part रेडी हो is done. प्रोटोटाइप बनाना है आपको प्रोटोटाइप। Yes, I need to go to prototype. Where from I can get the funding for the prototype? तो हैकाथॉन मतलब अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके लिए मतलब एज एमएसएमई के अगर किसी स्कीम में जाना है तो उसके लिए बेस्ट है कि एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में हैकाथॉन में अप्लाई करिए। उसमें आपको 15 लाख का ग्रांट मिलेगा, तो आपको डिजाइन से लेके जो आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं ना वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पीएमईजीपी जाइए, देन अपना स्टार्टअप शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब ऐसा प्रोडक्ट है कि आज आप लॉन्च करेंगे, कल परसों से बेचना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप पीएमईजीपी के थ्रू अप्लाई करिए। ठीक है। थैंक यू। ओके, क्वेश्चंस यस प्लीज। मुझे लगता है सर एनआईटी और बिहार वाले ही पूछेंगे, बाकी कोई स्टेट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा यस, वेरी गुड। चलो एक बार पहले इसको दे दो। हेलो सर, माई सेल्फ श्रेयस कुमार, आई एम फ्रॉम एनआईटी पटना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ स्टार्टअप, जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ रिसर्च बेस्ड पहले होता है कि प्रोटोटाइप से पहले हम लोग को कुछ डाटा का रिसर्च करना होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या सर हम लोग को एमएसएमई से ये सपोर्ट मिलता है कि रिसर्च इनोवेशन पार्क होते हैं तो वहां पर हम लोग को रिसर्च करने का कुछ फैसिलिटी वगैरह, जैसे कि हम लोग को कभी प्रोटोटाइप पे जब बदलना है उससे पहले हम लोग का पूरा डाटा सर्च रिसर्च है। तो बहुत सारे एनआईटी में मैं गया, लेकिन वहां पर बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे कि वहां पर स्टूडेंट को ज्यादा, उनके कॉलेज के स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफर मिलता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। तो हम, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या सर एमएसएमई के थ्रू हम लोग क्या इस तरह का रिसर्च इनोवेशन के तौर पे लैब का या कुछ फैसिलिटीज वगैरह हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है क्या? मैं वही बता रहा, जैसे हमने वही फिर लास्ट में वही कह रहा है, एमएसएमई जो है अभी तो इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एनआईटी पटना ने अप्लाई किया। आप जो कह रहे हैं ना कि वो अपने स्टूडेंट को सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है, प्लीज थोड़ा सा इसको मतलब पब्लिक में ऐसे नहीं। और अब तो एनआईटी पटना भी हम देख रहे हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर होपफुली बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो जो आप बता रहे हैं ना, आपको भी अपने आइडिया को नर्चर करना है, मतलब आपको एक मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए प्लस कुछ फंडिंग चाहिए ताकि आप बेसिक चीजें कर सकें। तो वही है कि आप हैकाथॉन के थ्रू फाइट करिए, अगर आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो 15 लाख का ग्रांट मिलेगा, उससे आप अपने आइडिया को नर्चर करिए। एक्चुअली सर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने आईटी दिल्ली में अभी गया था वहां पर, तो आईआईटी दिल्ली गए थे आप? यस, एफआईटीटी के थ्रू गए थे? नो सर, हम लोग का एक हैकाथॉन हुआ था कंपटीशन, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज कंपटीशन। तो उसके थ्रू हम लोग को वहां पे पिच करना था अपने आइडियाज को, तो उसके बेसिस पे वहां पर हम लोग को बहुत सारे मेंटर गाइडेंस मिला था। ठीक है, तो वहां पर एक रिसर्च इनोवेशन पार्क था, आरएनए पार्क। यस सर, वहां हम लोगों ने विजिट किया तो हम लोग को वहां पता चला कि जब आउटसाइडर्स का जो रहता है फैसिलिटी, स्टूडेंट के अलावा जो आउटसाइडर्स आते हैं तो उनको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है वहां रिसर्च इनोवेशन पार्क में अप्लाई करने से। ठीक है, तो वहां पर मेरे को बहुत सारे इश्यूज वगैरह हुए कि वहां पर मेरे को वहां पर बोला गया कि तुम्हें कुछ दिन तक वहां रहकर पहले वहां पर देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर रिसर्च वहां पर तुम्हें करना पड़ेगा। और जब हम लोग रिसर्च में देखेंगे कि तुम्हारा गाइडेंस वगैरह, तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा, तब हम लोग तुमको वो वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ इशू ये जैसे ये जो बता रहे हैं आप, ये तो भी जेन्युइन चीज है कि मतलब जैसे वहाँ पे जो आरएनए पार्क बना है, मैं आरएनए पार्क में भी एज ए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जब था डीआरडीओ प्रोजेक्ट में, तो आरएनए पार्क में ही पहले ब्लॉक में ही बैठता था जहाँ बता रहे हैं पार्क, तो मैं वहीं पे वर्क करता। अच्छा आईआईटी में ये है, मतलब आईआईटी ने जो वहाँ आरएनए पार्क बनाया, या आपके एनआईटी पटना में जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जहाँ भी जो इंक्यूबेशन की एक्टिविटी होती है, तो ये थोड़ा सा तो रहता है कि आप अपने प्रोफेसर्स को 2-3-4 साल से जान रहे हैं, तो आप तो उनके वैलिडेट हैं। और जब आपको मतलब ये होगा कि मतलब आप जब अप्लाई करेंगे तो उनको लगेगा कि उनको पता है कि कौन जेन्युइन है कौन नॉन जेन्युइन है। बट आप वहां जा रहे हैं, वहां पे तो कोई आपको नहीं ना जाना, तो उसके लिए यही है कि आप वहां रहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में उनको लीजिए, तभी वो वहां पे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सर, कुछ ऐड ऑन करें? मैं नॉर्मली सबके लिए बोलना चाहूंगा, अंडरस्टैंड वन थिंग, विकास सर ने पहले ही बोला, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि व्हाई यू,
और आज वो जमाना नहीं रहा जब इंस्टीट्यूट हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, अब वो टाइम नहीं रहा कि डिपार्टमेंट में कोई है, उन्होंने कुछ भी कर दिया तो चल जाएगा। एवरीबडी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके केस में आपने बोला IIT दिल्ली, अगर आप IIT दिल्ली जाते हो तो IIT दिल्ली को भी रिपोर्ट करना है। अब उनके जो स्टूडेंट्स उनके कैंपस में रह रहे हैं, जिन प्रोफेसर्स के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रात के 12 बजे भी उनसे काम करवा लेंगे। इफ यू एक्सपेक्ट कि आप कहीं रिमोट हो, आप कहीं बाहर हो और आपको वो अलाउ कर देंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। खास करके जब रिसर्च एंड एनालाइज पार्ट की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, इट हैज टू बी डन इन पर्सन। हम फॉर सम रीजन कोविड के बाद हम सबका ये मेंटालिटी हो गया है कि हम चीजें रिमोटली कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ह्यूमंस आर नॉट मेड फॉर 2x2 का पिक्चर, ठीक है। हमारे कम्युनिकेशन में 80% से ज्यादा जो पार्ट होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज। सो रिमोट, प्लीज स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी डन रिमोटली। खास करके आपके बिगिनिंग स्टेजेस में आपका वहां प्रेजेंट होना, वहां के जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है। आप अगर वो नहीं कर पाओगे, एंड ट्रस्ट इज बिल्ट अप जब आप लोगों से मिलते हो। हम लोग हमेशा बोलते हैं, इनफैक्ट देयर इज अ रीजन कि जो सीरियस फाउंडर्स है ना, उनका बहुत बड़ा हिस्सा डेली रूटीन का वो ट्रैवल में जाता है। वी ट्रैवल। मुझे अगर सर से मिलना होगा तो मैं इनके ऑफिस जाके मिलूंगा, मुझे पता है कि मैं फोन कर सकता हूँ, फोन पे भी वो आंसर करेंगे मुझे, बट सामने बैठ के जो बात होती है वो कभी रिमोटली नहीं हो पाता है। इट्स नॉट जस्ट यू, आपको ये फील होता है, सर ने बोला ना कि इंस्टीट्यूट जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि सर को आपके बारे में पता है, ही नोज कि आप कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, आपके प्रोफेसर्स को पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, जो दूर हैं उनको नहीं पता है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल, जैसा मैंने भी अभी भी बोला था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बस नाम के लिए एक स्टार्टअप आइडिया डाल कर करके ताकि रिज्यूमे में ऐड कर सकें वाले भी हैं। नाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन सच पीपल। उसका नुकसान ये है कि आपको अपना जेन्युइननेस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्क ऑन दैट, ठीक है। आप इस NIT पटना किस ईयर में है? बीटेक किस ईयर में है? सेकेंड ईयर। आप तो अगर IIT दिल्ली को, और एक्चुअली मैंने IIT दिल्ली में 9 ईयर स्पेंड किया है, 2 ईयर मास्टर, 4 ईयर PhD, 3 ईयर एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट वर्क किया है वहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होता है IIT दिल्ली में, उसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए, आप जाइए वहाँ एक बार कल्चर समझिए। वहाँ काफी मतलब जो PhD का इन्वायरमेंट है वहाँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंक्लूडिंग माइंड लैब, काफी टफ है। डे नाइट प्रोफेसर्स का प्रेशर, वर्क, मिनिमम क्राइटेरिया 4 पेपर होने चाहिए। तो वो जो एक प्रोफेसर इतने बच्चों को देख रहा है कि हमारे 10 बच्चे हैं, उसमें से सबका इंटरप्रेन्योरशिप तो बिल्कुल उद्यमिता, उद्यम एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। आपके अगर जेन्युइनली अंदर से इंटरेस्ट है, जैसे इन माय केस, आई एम ए गुड रिसर्चर, आई पब्लिश लॉट ऑफ पेपर्स, लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, और आई एम ए गुड गवर्नमेंट ऑफ, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आना तो हो सकता है आगे चल के एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर, बट आई एम नॉट ए गुड एंटरप्रेन्योर। और जैसे मैं स्टार्टअप के लिए तुरंत सर, क्योंकि वो स्टार्टअप जो सर ने बताया कि आपको 70% टाइम ट्रैवल में देना है। आप ऐसी ऐसी जगह आपको वेट करना है जहां आपको लगेगा ऑकवर्ड सिचुएशन लग रहा है, बट आपको वेट करना है। अगर कोई आपको रूट बोल रहा है फिर भी आपको कन्विंस करना है, तो वो चैलेंजेस हैं स्टार्टअप करने में। तो आप अगर बेसिक समझना है IT वगैरह को, तो आप इंटर्नशिप के लिए वहां जाइए, और समर जो होता है 2 महीने का, जाइए एक IT प्रोफेसर के मेंटरिंग के अंदर वर्क करिए, आपको वहां कांटेक्ट होगा, प्लस आपको अगर वही प्रोफेसर अच्छा लगा, हो सकता है आगे आपका एक बॉन्ड हो जाए, आप आगे कंटिन्यू करें। प्लीज। Good morning, sir. I'm A.S. Dipali from Odisha. So our problem statement is, as we know, India is an agricultural country. So farmers are unable to predict the crop which will give better market demands. They struggle to detect plant diseases and at an early stage, and also they lack for proper support in financial condition, which is when in case their crop is damaged. So to address this problem, we had proposed an AgriSeed AI. AgriSeed AI is an integrated smart agricultural support system that uses AI, machine learning and IoT to help farmers by predicting profitable crops which is now in demand.
and also a disease detection system in which they can click the photo or upload the photo of the defected part of the lift, and using GradeCam it can analyze the disease and also can explain about it and also I give the request you, preventive what is measures. the problem? What question you want to ask? In this, like, this is your whole startup idea. Okay. Sir, this What is the our problem you idea, have- and we have problem also you have to ask? implemented it at an extent, and we have taken this idea in the hackathon and we own in the hackathon. But the thing is that how can we want to implement it in the real time, like फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस आइडिया, एग्रीकल्चर पे आप काम करो पॉइंट वाइज 2 मिनट में पिंग पॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं। पायलट किया आपने, आइडिया वैलिडेट किया, पायलट का जोन क्या था आपका? आईओटी ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक कोरियर, आप डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एआई से रीड करेंगे, ट्रेन करेंगे। आपने किसी विलेज में पायलट किया अपने आइडिया पे? Yes, sir. We have, sir, we gone to the village and asked about their problems. Sir, the farmers directly said that we are unable to detect the Correct. disease. Farmers know farming better than us. मैं एग्री डोमेन में हूँ। I would request you to do a pilot, learn from it. फार्मिंग उनको करने दो, उनके जो टेक्नोलॉजी का सैंडविच है ना, एक आप केस स्टडी बना लो कि मैंने ये 10 फार्मर्स के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, और पूरी सप्लाई चेन में स्टार्टिंग में फोकस मत करो। देयर आर सो मेनी फंडेड कंपनी हु आर स्ट्रगलिंग ऑन द सेम। टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई भी एक कंपनी एग्री सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू फोक कंप्लीट नहीं कर पाई है इन स्पाइट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग। अगर आप एक नॉट वेदर फॉरकास्टिंग, फार्मर्स में बेटर क्रॉप, किसी एक नॉट पे एक पायलट करके उसको वैलिडेट कर देंगे, उस लर्निंग को रेप्लिकेट करो, आप स्केल करते जाओ, डिपेंडिंग ऑन फंड्स आपको आने लगेंगे। Sir, we want to ask that we have done the research on it. So, like when we went to the village and asked the farmers about their problems. First of all, they stated that they are lacking to know the disease at an early stage that is affecting their crop. So we have built a complete AI model. So I want to ask that how to bring it to the market. मैम, आपने बना लिया सॉल्यूशन, इट्स बिल्ट रेडी, राइट? Yes, sir. पायलट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पायलट, जो सर ने भी बोला? व्हाट इज अ पायलट? Sir, बोलिए। sir, implementation of. यस, सो आपने जो सॉल्यूशन बिल्ड किया है, हैव यू गॉन टू द फील्ड एंड गिवन इट टू अ फार्मर कि यूज कीजिए इसको? Yes, sir. हाउ मेनी फार्मर्स? Sir, around 4 only. No, that's not going to work. Pick a cluster of farmers, go to one village, वहां से 50, 25, 100 जितने फार्मर्स मिलते हैं उनको अपना सॉल्यूशन फ्री में दीजिए, ठीक है? और एक साइकिल उनसे वो काम कर, उनको यूज करवा के दिखाइए। डोंट फोकस ऑन ऑल ऑफ इट। कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए जो आपने बिल्ड किया है, फार्मर्स को दीजिए और उनको पूरा साइकिल फॉलो करने बोलिए उसको। Sir, as we are from Odisha, so in Odisha the rice is commonly grown. So we taken our model to the No, rice. you have field. not taken into anybody. When you say 4, that's not a Sir, pilot. only nearby farmers. नहीं, अभी मैंने क्या बोला? Founders need to travel. बाहर निकलिए। आपके इंस्टीट्यूट के बाउंड्री के बाजू में 4 फार्मर्स हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू ट्रैवल बियॉन्ड दैट। गो टू प्लेसेस जहां पे टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन नहीं है, जहां पे लोगों को पता भी नहीं है दैट वी कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। उनको वो अपना प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है? 25-50 फार्मर्स को दीजिए और उनको बोलिए कि प्लीज यूज दिस, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, गेट दैट डेटा, दैट इज कॉल्ड पायलट। कि हमने 25 लोगों के साथ इसको इंप्लीमेंट किया है, दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, दिस इज द सक्सेस डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड, हमारा प्रोडक्ट काम करता है। वंस यू डू दैट, देन ओनली आप नेक्स्ट स्टेज पे जा पाओगे। ओके? जैसा सर बता रहे सही कह रहे मैडम। देखो पहले जो है ना, आपको वही
बात आ जाता है कि आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। लेकिन अगर कोई बोलेगा जैसे आप क्रॉप आइडेंटिफिकेशन बना है तो वो तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो सरकार का या कृषि विज्ञान केंद्र में जो चल रहा है वो भी चीज बता रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ उनके बीच में वो चैलेंज है कि वो जो गवर्नमेंट सिस्टम तो है ही थोड़ा सा कि वो इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है और रियल फार्मर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बीच के गैप को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, वो एक बेटर है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपका इसमें यूनिक नया क्या है। सरकार का तो ऑलरेडी एमपी के खुला हुआ है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, वो बता देता है कौन सा ग्रुप ज्यादा होगा। तो उस टाइप से आप पहले तो आप एज ए इंटरप्रेन्योर वर्क कर लिया, फिर एज ए क्रिटिसाइजर वर्क करिए कि मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर उसके आसपास में क्या क्या वर्क हो रहा है। देन यू कैन आइडेंटिफाई योर यूनिकनेस, मतलब एग्जैक्ट यूनिकनेस कि हाँ ये हमारी बिल्कुल यूनिकनेस है कि जब आप कहीं डिपेंड कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दें। दैट्स मैडम यू कैन मतलब जस्टिफाई योर आइडिया। So okay, please. sir. So like we have tasted it with the around 4 farmers, but we have tasted the different leaf images directly collected from the field and then validated that yes, our model is working properly. So sir, I am asking like you said to like a pilot. So okay, we will do that. Then what is the next stage? After that, what should I do? मतलब आप पायलट स्टेज में करना चाह रहे हैं। Yes sir. हाँ तो उसके लिए फिर वही अगर आपका आइडिया अच्छा हैकाथॉन में अप्लाई करिए, उसमें आपको एक मेंटरिंग भी मिलेगा और प्लस आपको जो आपको सर जैसे बता रहे हैं कि आपको जगह जगह जाके रिसर्च करना है तो वहाँ से कुछ सपोर्ट भी मिलेगा, तो उससे आप जगह जगह जाके रिसर्च आपका डेटा कम से कम 400 फार्मर या इंक्लूडिंग 4000 फार्मर तक पहुंचिए, तभी आप एग्जैक्ट डेटा ला पाएंगे। है ना, तो उसके लिए वही हमारी एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो मैं बता रहा हूँ वो एमएसएमई का इनोवेटिव स्कीम है, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि आप जस्ट अगले दिन से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो नर्चरिंग करना है तो उसके लिए हैकाथॉन के थ्रू अप्लाई करिए, किसी इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटिव होइए और वहाँ पे आके अपने आइडिया को वर्क करिए। आपको टेक्निकल सपोर्ट्स मिलेंगे, टेक्निकल प्रोफेसर्स की मेंटरिंग मिलेगी, देन आइडिया को नर्चर करिए, देन आप फाइनल उसके स्टार्टअप फॉर्म में लेके आइए। मैडम Thank you sir. So, sir, there is one question from my side. Like, when we start any startup, the basic primary thing is team. Okay? So, I just want to know how do you build and retain a strong founding team, especially in the early uncertain state, because we don't know like whether my startup will work or not. How can I give the trust to my fellow mates that they will be intact with me until we get the success? सर मैं ब्लंट बोलना चाहूँगा इसमें, एंटरप्रेन्योर्स की एक जात होती है, एक पागलपन होता है। चाय के कैफेटेरिया में अगर वो पागलपन दिखता है ना तो पहला वो वाइब आता है, वो जैसे कैसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। वो एंटरप्रेन्योरशिप में आप सो के उठोगे ना तो जुनून नहीं आता, उसमें जितना मेहनत करेंगे तो वो शिद्दत से जुनून आता है। वो जो लोग मिल गए अगर, जरूर याद रखना बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी फाउंडर्स एग्रीमेंट हैज टू बी वेरी क्लियर। कितने अच्छे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स स्प्लिट होने के कारण, कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, सिनर्जी नहीं आने के कारण उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं। इफ यू गेट अ गुड पार्टनर, पहला वो कैसे शादी का एक कार्ड बनता है ना, ये 36 गुण में कितने गुण मिल रहे हैं जो पंडित जी मिलाते हैं। फाउंडर्स एग्रीमेंट जरूर करना, वो बिल्डअप में क्लियरिटी देगा। जब स्केल करेंगे, इक्विटी पे जाएंगे, आप ये सोच के बनाना कंपनी कि ये $1 मिलियन कंपनी है, हम छोटी कंपनी नहीं बना रहे हैं। आज के टाइम में जब इस पोडियम पे हो, हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था। $1 मिलियन कंपनी कैन स्टार्ट एनीवेयर, एनी विलेज इन इंडिया एज ऑफ टुडे। इसमें कुछ सवाल है, बताइए सर। नहीं, योर व्यू सर। मैं ऐड करना चाहूंगा, सर ने ऐसे एक लाइन बोल दिया, आई हैड द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। इन फैक्ट आई विल से फाइंडिंग अ को-फाउंडर इज टफर देन फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, और जो सर ने बोला कि आप कैसे ढूंढते हो को-फाउंडर्स, सबसे पहला चीज जो हम लोग बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट कस्टमर। तो आपका टारगेट कस्टमर कौन है? इफ यू फाइंडिंग अ को-फाउंडर, अदर फाउंडर्स, राइट? फाउंडर्स कहाँ मिलते हैं? Where can you find founders? Come on, tell me.
अरे यार काहे को इतना टफ, भीड़ में क्यों ढूंढने जा रहे थे? मत हो। फाउंडर्स यहाँ बैठे हुए हैं. You meet founders at founders events, startup events. जितना ट्रैवल करोगे, जितने लोगों से मिलोगे, जितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, वहां सेम आइडिया, सिमिलर आइडिया पे काम करने वाले फाउंडर से जब बात करोगे, you might find a better co-founder. That is the best way to find a co-founder. और सर के बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा. 2-3 चीज. पहला, सर तो है ही एमएसएमई गवर्नमेंट फंडिंग के लिए बताने के लिए. मैं वीसी साइड पे आता हूँ, एंजल एंड वीसी फंडिंग की ओर. इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक सोलो फाउंडर्स. ये बात जान जाइए. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आई एम द लोन वुल्फ. सुबह उठेंगे, रात में दुनिया फतेह करके आ जाएंगे. इन्वेस्टर्स को नहीं पसंद है, दे डोंट लाइक इट, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लग रहा होता है, उनको रिस्क हेज करना होता है. ठीक है, सो दे नीड को-फाउंडर्स. नाउ देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर्स हु डू नॉट लाइक पार्टनर्स एज को-फाउंडर, लाइफ पार्टनर्स एज को-फाउंडर्स, बट ये नंबर बहुत छोटा है. इट हैज श्रंक. आज के वीसीज एंड इन्वेस्टर्स जो हैं, दे वांट इफ योर स्पाउस इज योर को-फाउंडर. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को को-फाउंडर बना लिया. They should have those skill sets. So, when I talk about skill sets, job description prepare कीजिए. आपको अपने co-founder से क्या करवाना है? What are the skill sets that you are looking for? For example, I am a non-tech founder. मेरा technology background नहीं है. I come from management and law. Okay? और मुझे अगर technical co-founder आएगा तो मैं क्या ढूंढूंगा? Student from IIM? Student from other management college? No, I won't. मुझे टेक्निकल को-फाउंडर चाहिए. I would look for somebody from technology background. ठीक है? Would I look for freshers? Why? Why wouldn't I? मुझे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो टेक को लीड कर सके. ठीक है? So my job description will say, I need somebody who understands product management, somebody who understands technical architecture, जो प्रोडक्ट बिल्ड करने का एक्सपीरियंस रखता हो. ही कैन बी अ फ्रेशर, दे कैन बी अ फ्रेशर, लेकिन चांसेस कम होते हैं. करेक्ट? सो दैट मैच्योरिटी हैज टू कम इन प्लेस. सो दैट इज द बेसिक ऑफ फाइंडिंग अ को-फाउंडर. और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्ड कर लेते हो, जैसा सर ने बोला, एग्रीमेंट क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस. स्पेशली इफ they leave things in between, what will happen? I know a very good startup जिसका co-founder left in between. He had about 15% stake in the company. Shares उसके पास ही रह गए, because they did not want to have that tough conversation कि भाई तू बीच में छोड़ के जा रहा है, कंपनी के शेयर्स वापस करके जा, whatever the terms. तो पहले तो एग्रीमेंट नहीं किया हम लोगों ने कि बीच में छोड़ने पे क्या होगा, और बाद में उन्होंने वो टफ टॉक नहीं किया. That company actually is the stage of investment. Somebody was willing to write a check of 2 crores. 2 करोड़ का चेक टेबल पे लेके बैठा हुआ इन्वेस्टर did not. Why? Because ड्यू डिलिजेंस में इन्वेस्टर को पता चला कि इसके शेयर्स में एक बंदा और है with 15% जो अब शेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. Because 2 करोड़ at 20 करोड़ वैल्यूएशन, 10% का वैल्यू 2 करोड़ है, उसके पास 15% है, वो 3 करोड़ क्यों छोड़ेगा अपना? Nothing of it. जब उसने छोड़ा था कंपनी, then the value was nothing. So understand these terms and conditions have to be clear, but before all of it, you need to know कि आपके co-founder में skills क्या होना चाहिए, and understand one thing. जैसा सर ने बोला, presume that you are going to build a multi-million dollar, billion dollar company, और उस valuation पे क्या क्या हो सकता है, what will be the situation in those situations, उन those conditions. तो उसके हिसाब से prepare कीजिए. ठीक है? Thank you. Thank you, sir. Other side, so the students are not asking, so I am become the student and the participant of this group. So thank you so much for giving us that we require. He has been just trying to ask questions. one moment. That we require the
agreement between the founders, and hopefully all the startups, they understood the importance of making this founding persons. So strategies, मैं just एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, like हमने देखा है कि maximum 95% startups are going to fail, ठीक है? तो हमको what strategies or what mindset we have to make that कि अगर मैं fail हो जाऊँ इस startup को लेकर, how to build it, how to stand again. So आपके इसमें thoughts क्या हैं? Like so that we can be enthusiastic in that way, like ठीक है fail होते हैं होने दो, but मुझे मालूम है कि there is another path that I have to move in that way. So what are the strategies that you will give it us that so that मेरा अगर startup fail भी हो गया तो तब भी मैं खड़ा रह सकूं सर? Please help me. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मेरे दिमाग में आई है. हम सबको मरना है कि नहीं? आज नहीं. किसी मूवी का डायलॉग है शायद, and this has been repeated in Hollywood also. You are going to die, I am going to die, everybody is going to die. Not today. जेफ बेजोस ने अपनी टीम को बोला था that Amazon will shut down someday. It's our job to make sure that death is delayed. Survey बोला more than 90%, 95%. To be frank, what does this say? 100% of the companies are going to die. पहला. दूसरा, sir is right. Most of the companies fail in the early 5 years. The biggest reason is जो हम बार बार बोलते हैं, पहले भी वर्कशॉप्स में बोला है, स्टार्टअप इंटरेक्शंस में बोला है, आज भी बोल रहे हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं, is your users understanding. Talk to your end user even before you start. ठीक है? Whatever you are building, मेरा पहला सवाल, किसने बोला था बनाने के लिए? किसी ने आपको बोला है बनाने के लिए? किसी से आपने बात की है? तो ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेने की? Did I ask you to build it? No. Then why are you asking me कि सर आप ले लो? What I'm trying to say is, पहले, the moment you find a problem, talk to the people who are going to have that problem. 100, 200, 500, 1000 लोगों से बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, and if they have that problem, ask them, do you want a solution? If they want a solution, build it, and then go back to the same 1000 people या जिन लोगों ने बोला कि उनको solution चाहिए कि sir I have built a solution, pay for it. समझ रहे हो? मैंने आपको अभी पायलट का सजेशन जो हमने दिया, अगर आपने बनाने के पहले 100-200 फार्मर्स से बात की होती तो आज आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि आप उनके पास खड़े होते कि सर आपने बोला था कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये रहा सॉल्यूशन, यूज करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है. करेक्ट? आप जो हमसे पूछ रहे हो कि सर हम कहां जाएं, किससे बात करें, बिकॉज यू डिड नॉट डू योर रिसर्च, द यूजर स्टडी पार्ट. ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. ओके सर, ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि इस पे दो तरीके से बात करते हैं. ये जो स्टार्टअप फेलियर जो वर्ड है ना, ये वेल सेड, एवरीवन हैज टू फेल, ऑल द कंपनी हैज टू डाई डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द कंपनी. मेरा कंपनी 6 महीने में, 1 साल में, 6 साल में, 6 जनरेशन में जब बंद होगा वो देखा जाएगा. प्रॉब्लम जो अभी सर ने कर रहे थे ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में प्रोडक्ट या सर्विस से शादी मत करना. You have got different, partners to marry with. There is a setback, learn from it, go back, retrospect, come back again. ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो in the blink of bankruptcy नहीं आई हो, जो आज वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में है. वो जिद कि ये अच्छा है, without market validation, without repeat customer, without customer revenue. आपका रेवेन्यू पैसा बनियागिरी सीख जाओ. बीइंग इंजीनियर, अगर कोई बंदे आपको पैसे दे सकते हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विस में जान है. अगर नहीं है, गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड, रीड्रॉ योर प्लान्स, कीप ऑन इवॉल्विंग. एप्पल भी 2 बार बैंकरप्ट हुआ था. यू डोंट मैरी योर प्रोडक्ट सर्विस. वो बेशर्मी रखो. हम जीनियस नहीं है,
We are genius कि हम लखोर है. If the product says that we are not up to the mark, we'll come back and bounce back. It's not कितने जोर से मार्केट ने मारा, कितने हमें सहनशीलता है, too agile to come back. We would not go into coma and say that this is depressing. Please, startups में जो director word है ना, it defines your endurance to evolve with a positive mindset. Depressions, negativity, भूल जाओ. The world is there to support and make everything successful. Depressed मत हो. This is what. इसके अब next stage में सर इसमें एक कंटिन्यू करेंगे. कोई भी स्टार्टअप जो रेवेन्यू स्टेज में आपका स्टोरी सुन लिया है, जो रेवेन्यू बिल्डअप किया है, anyone who is into revenue, चाहे वो 100 रुपए क्यों नहीं हो, कोई रेवेन्यू वाला स्टार्टअप वो खुद बताएगा क्या प्रॉब्लम है. Anyone who is into revenue stage, जिसने पायलट कर लिया है, मार्केट से 100 रुपया भी बनाया है, anyone? I think all of the ideas. Okay, ठीक है, फाइन, ये हो जाएगा. ठीक सर, आपका कुछ आंसर अगर इसमें एक लाइन का. हाँ, बस एक ही लाइन का हम बता सकते हैं क्योंकि मेरा तो वो है नहीं. पहला तो ये कह रहे हैं कि जैसे सर ने कहा कि अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो जो गवर्नमेंट स्कीम जो है, जो जैसे बता रहे CGT, MSF, PM-EGP, ये कोलेटरल फ्री लोन इसीलिए दिया जा रहा है आपको, ताकि आप में अगर भूख है प्लस पीछे सपोर्ट नहीं है तो आप स्टार्ट करिए. गवर्नमेंट आपके बैकबोन पीछे खड़ी हुई है सपोर्ट में. लेकिन फिर भी होता तो है ही कि स्टार्टअप फेल हुआ, सिविल स्कोर वगैरह काफी इम्पैक्ट होगा, आगे दोबारा करने में दिक्कत तो आएगी. दूसरा ये था कि सर वो स्टार्टअप जो क्या मरने वाला बड़ा अच्छा बताया कि सर एक दिन सबको ही मरना है. कोई नहीं, फेल होके मरेंगे और क्या. नहीं, सक्सेस होके मरेंगे, फेल होके भी मरेंगे, मरना तो वही है. तो मतलब इसका मोटिव ये है कि ट्राई करना है. आप लोग पता है, आप जो बीटेक में आए, एडमिशन लेने आए, जो भी होपफुली बीटेक तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट ज्यादातर, तो आपको पता होगा कि मतलब पास होंगे, क्या होगा, कितना टफ पढ़ाई होगा. 12th में एक फोबिया तो रहता है कि IIT NIT में कैसे स्टडी माहौल है, क्या होगा. बट आप एटलीस्ट सस्टेन किए ना. मैं एक नॉर्मल IICT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट NIT के जस्ट बाहर आता, उस कॉलेज से पढ़ा और एक कारपेट टेक्सटाइल में मैं था. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बस बीटेक मेडिसिन है. लेकिन धीरे धीरे बनते प्लेटफॉर्म बनते मैं IIT दिल्ली पहुंचा, UPSC कर आके आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ. लेकिन एट दैट टाइम मेरे मन में भी यही था कि बीटेक बाद क्या ही होगा. तो जो फेल्योर वाला है वो है रहता है, लेकिन उसको दिमाग से निकाल दो, कोशिश करो, जो होगा देखा जाएगा. थैंक यू सर. बस एक चीज मैं बोलूंगा इसमें, बेबी मैं अपने थॉट्स रख सकता हूँ. मुझे मालूम है. मैं इसी क्वेश्चन पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर दे रहा हूं. हम लोग जो फेल होते हैं उसके रीजन क्या हो सकते हैं? आइडिया या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन. सो आइडिया इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट? एग्जीक्यूशन. तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? एग्जीक्यूशन. एंड सेकंड चीज, आइडिया पे ध्यान नहीं देना एक बार. सो इट मींस yes, execution is important but idea is also important. So idea किस चीज पे डिपेंड करता है? The market requirement. तो अगर ये दोनों चीज अगर आप सब चीज देखेंगे तो there is a probability जो 1% जो है ना, like सब मैंने को करेक्ट करना चाहिए तो 98% डाई होते हैं, तो जो 2% है ना वो इन तीनों चीजों को दिमाग में लेके चलता है. तो that you have to keep it also in mind. Please go ahead. Sir, my basically question is I have a startup for the tourism. Sir, जैसे मैं बनारस से आया हूँ, वहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ गया है. लेकिन जैसे मैंने जब सर्वे किया, थोड़ा सा लोग से बात किया, तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि टूरिस्ट गाइड का कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. और वहाँ पे ये इशू होता है कि जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, जैसे हर लैंग्वेजेस के कुछ अपर लोग हैं, वो लोग न्यू चेहरे को नहीं आने देते हैं, वो लोग अपना मोनोपोली बनाए हुए हैं. तो मैंने सर्वे किया सबसे फॉरेनर से, मेरा फ्रेंड भी थे, तो हम लोग ने आइडिया आया कि टूरिज्म का एक ऐप बनाया जहाँ पे यूजर जाके टूरिस्ट गाइड को पर डे हिसाब से बुक कर सके. और साथ में थोड़ा सा उसमें रैपिडो टाइप समथिंग होगा कि टूरिज्म बुक करें, और साथ में जैसे पर डे के हिसाब से हमारा ये बनारस में जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, सारनाथ है, वो जगह हमारे यहाँ पे कि टूरिस्ट गाइड आपको ये इतने पैकेज में यहाँ तक ट्रैवल कराएगा. तो ये हम लोग ने किया. हम लोग ने जैसे मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट का, तो मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग सीखा, तो कोडिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा MVP बनाया. MVP बनाने के बाद मैंने और लोग को दिखाया था, मतलब जो लोग थोड़े से अच्छे से जानते हैं. तो मेरा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब मैंने इंक्यूबेशन के लिए गया तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए आपका.
तो मेरे पास इशू है कि मेरे पास कोई मेंटरशिप का इशू है। अब जैसे कि अब डायरेक्ट अगर प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो कंप्लायंसेस बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा मैंने देखे कंप्लायंसेस नहीं है तो ऐसा स्टूडेंट इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है सर। ऐसा स्टूडेंट इसको मैनेज करना सर मुश्किल हो जाता है। तो जीएसटी कम डाउन टू क्वेश्चन। हाँ, तो यही सर इशू है कि सर मेंटरशिप सर कैसे बेटर मिल सकती है कि बिना प्राइवेट लिमिटेड किए कि एटलीस्ट थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, फिर उस रेवेन्यू से हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो बस 18 साल से पहले शादी क्यों करना चाहते हो? ऐसे एक लाइन बोलूंगा, मतलब आज के सवाल सर बड़ा फिल्मी आ रहा है, पता है? वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, काशी से हो बनारस से हो तो एक लाइन है, जब आप गुरु के लिए तैयार होते हो तो गुरु खुद ब खुद आ जाता है सामने। अगेन आई विल गो बैक टू द सेम लाइन दैट आई हैव बीन सेइंग, मीट पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन क्या कर रहा है। सबसे अच्छे मेंटर्स जो होते हैं वो आपके फील्ड के ही होते हैं। आपकी इंडस्ट्री में ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन अच्छा काम कर रहा है, गो एंड मीट देम, ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्रस्ट मी, सो कॉल्ड यूनिकॉर्न फाउंडर्स है ना, गजब स्थिति है यार, दे आर द मोस्ट हम्बल पीपल। द ओनली प्रॉब्लम इज उनको जेनरिक लोग नहीं चाहिए, समझ रहे हो? सर मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म में कुछ करना है, आपसे मिलना चाहता हूं, नहीं चलेगा। सर मैंने ये बिल्ड किया है, ये प्रॉब्लम है, व्हेन कैन आई मीट यू, एंड देन दैट मीटिंग कैन नॉट बी वर्चुअल, गो एंड मीट हिम। आप बनारस में हो, वो दिल्ली में है, ट्रेन पकड़ो, दिल्ली जाओ, सर आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं। नो सर आई डोंट वांट टू डू अ वर्चुअल मीट, मैं सामने बैठना चाहता हूं, मेरे पास 5 सवाल है, मुझे आपका 15 मिनट चाहिए। उस 15 मिनट के लिए आपको 24 घंटे ट्रैवल करना पड़े, 4 घंटे रुकना पड़े, कोई बात नहीं, डू दैट। मेंटर्स वहीं से मिलेंगे। दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू कंप्लायंस, भाई कंप्लायंस खुद क्यों करना चाह रहे हो? किसने बोला है? They're serious for that, they're professionals for that, and it's very simple. बहुत simplified है for startups. भाई जीएसटी कंप्लायंस, स्टार्टअप कंप्लायंस, आरओसी कंप्लायंस, ये तब होती है जब आपका रेवेन्यू उतना बड़ा हो जाता है। बहुत सिंपल है कंप्लायंस टू फॉलो, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात, आपने बोला कुछ रेवेन्यू करना है, पेमेंट कहाँ लोगे? सर पेमेंट कहाँ लोगे रेवेन्यू? सर शुरू में सोचा कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे? सर You need accounts for that? Yes, sir. Proprietorship खोलना पड़ेगा? Yes, sir. Correct? Do you think उसका compliance कम है? सर उसके लिए सर एक्चुअली जीएसटी चाहिए बस। किसने बोला? सर किसी को जीएसटी नहीं चाहिए। Up till a certain point, up till a certain turnover, गवर्नमेंट भी नहीं बोलती है जीएसटी लेने के लिए। इनफैक्ट अभी लिमिट क्या है सर? 50 लाख। 50 लाख का रेवेन्यू तक तुमको जीएसटी सोचना भी नहीं है। एंड देन उसके ऊपर देयर इज कंपोजिशन। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आपकी सर्विस लोकलाइज्ड है, लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम बनारस, देयर आर अदर टूरिस्ट प्लेसेस आई नो, बट यू स्टार्ट फ्रॉम बनारस, तो बनारस से लोकल, आप चाहो तो कंपोजिशन जीएसटी लेके भी काम चला सकते हो, एंड देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू टेल यू कि भैया जीएसटी बिल क्यों नहीं काट रहे हो। टूरिज्म इज अ प्राइवेट 1-to-1 B2C है, राइट? आप B2B तो कर नहीं रहे हो, ग्रुप विजिट्स तो करवा नहीं रहे हो अभी, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर जीएसटी कंप्लायंस, करेक्ट? तो व्हाई डू यू वांट टू गेट इट? सर ने बोला ना कि 18 साल होने के पहले शादी क्यों करना चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं इनका प्रॉब्लम क्या है, आप बता दीजिए। ठीक है, सो नॉट एन इशू। आप ऐसे भी पायलट करने के लिए आपको प्रोप्राइटरशिप का भी जरूरत नहीं है। गूगल पे पे क्यूआर कोड बना लो, किसी भी पेटीएम जो भी यूपीआई ऐप पे बना लो, उस पे पेमेंट ले लो। फिलहाल की तो कैन स्टार्ट। एंड टू बी फ्रैंक, एनीबडी हु सेज कि सर MVP नहीं बना है, प्लेटफॉर्म नहीं है, टेक नहीं है, यार वी हैव बिल्ट कंपनीज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? मेरे पास आज भी आई हैव अ कंपनी व्हिच इज इनटू कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स, ओके? मुझसे लोग पूछते हैं, बोलते हैं सर फुर्सत नहीं हो रहा है प्लेटफॉर्म बनाने का, क्योंकि व्हाट्सएप पे पर्सनल रेफरेंसेस पे ही अभी परेशान है टू बिल्ड दैट प्रोसेस। एंड वी आर डूइंग ओके रेवेन्यू, मतलब अभी रेवेन्यू स्टार्ट किया है, 18 लाख 20 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं अभी इस साल हम लोगों ने फाइल किया है, तो दैट्स ओके। कहाँ टेक्नोलॉजी की जरूरत है? हाँ सर, आपका जो मेन पॉइंट जो डर है ना, 18% जीएसटी का डर है, वो क्लियर समझ में आता है, ठीक है ना? वो 18% जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे फॉरेन प्रीमियम क्लाइंट से, कैश ट्रांजैक्शन होगा नहीं यार, दे आर वेज टू हैंडल इट यार। आप पूरे पैकेट को क्यों ले रहे हो?
आप जो बाइक का सर्विस है वो लोग सब जीएसटी कंप्लायंस है। कैन यू बी एन एग्रीगेटर एंड वैलिडेट योर आइडिया? जीएसटी से डरो मत, जीएसटी क्रेडिट मिलता है बाद में। इट्स अ टूल, टैक्स इज नॉट अ सजा, टैक्स इज बीइंग अ वेरी रिस्पांसिबल सिटीजन। प्लीज कम आउट ऑफ दैट फियर कि टैक्स मेरे को सजा है। यू कैन टेक टैक्स क्रेडिट, बाकी बहुत कुछ होगा, डरो मत। बी कंप्लायंट प्लीज, आगे शादी के लिए भी अच्छा रहेगा। So last two, or we will take 2 or 3 questions maximum. So one, you want to ask? Yes. Okay. The second number is your question. So another one question maybe. Good afternoon, dignitaries. Actually, I have a question that how can we reach out to the edtech management market, and what is the market in that? I want to ask that. इसमें हम लोग का मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट बॉडीज है, स्टेट एजुकेशन गवर्नमेंट बॉडीज, तो उसको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? हम लोग का मैनेजमेंट सिस्टम है, लैब मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके लिए कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं? मार्केट साइज के बारे में जानना। आप कितने भी यूनिक जार्गन्स यूज कर लो, आपको बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं उनके पास जाना है, आपको ये पूछना है गो टू मार्केट कैसा है। आपका लैब मैनेजमेंट सिस्टम होगा, आपको लैब को चेक करना है, यूनिक जो भी प्रोडक्ट्स कर लो। आपने पहले लैब से पूछा था जो सर बोल रहे थे कि आपको क्या चाहिए, इज इट, डिड यू हैव एनी फीडबैक बिफोर स्टार्टिंग इट? फीडबैक लिया था, यस नो? यस सर। वेट बुलेट पॉइंट्स। फीडबैक लिया था, उस फीडबैक पे बिल्डअप किया, जिनसे फीडबैक लिया उनके पास गए, यस नो? Some of them, okay. Some of them, are they ready to pay for your services? Even though some of them, let it be 50%. We have not talked about the payment. यार बेचना तो है ना, पैसे तो कमाने हैं ना। जॉब फॉरगो करो, there is something an opportunity cost. Ask them blunt कि आपने ये पूछा था, मैंने प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, and these are the charges. We can give discounts in the starting phase because we are startup. आप बाई करोगे, वो रिपीट कस्टमर है, वो आगे वैलिडेट करेंगे। सिंपल है लाइफ। आप बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वो सिंपली बात कर रहा हूँ, नो चार्जेस नथिंग, देसी भाषा। सर अदर जगह अदर गवर्नमेंट बॉडीज को कैसे हम लोग रीच आउट करेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे? क्लाइंट लिस्ट आएगा, क्लाइंटल बनते हैं, इसमें काफी स्टडी, दीस आर माय क्लाइंटल्स इन माय लीफलेट, इन माय ब्रोचर्स, वी आर डूइंग हियर, यू कैन वैलिडेट एंड क्लाइंट वैलिडेशन ले लो। इसलिए तो आपने तो पहले कुछ प्रोडक्ट बनाने से पहले उनसे फीडबैक लिया था। एनआईटी एक बार एक्सेप्ट करता है तो आप जा सारे एनआईटी इंडिया में जा चले जाओ, बिकॉज़ एनआईटी पटना ले रहा है, मेरे में देखो इतना जान है, आप ले लो। कितने लोगों से बात की थी बिफोर स्टार्टिंग टू बिल्ड योर प्रोडक्ट? कितने इंस्टीट्यूट से या बॉडीज से या कितने लोगों से बात की थी? Not a lot, sir. Not a lot is not a number. Give me the number. How many people? 3 sir. Not मतलब कॉलेज। No. मैं आप सारे लोगों को बोलूंगा, प्लीज डोंट डू दिस विथ योरसेल्फ। मत कीजिए ऐसा यार। इतना तो जेई सॉरी मतलब AIEEE देने के बाद, जेई देने के बाद इतने तो कॉलेजेस में भी लोग अप्लाई नहीं करते हैं, है ना? जिनको पता होता है कि मैं टॉप रैंकर्स में रहूंगा, टॉप 1% में, वो भी 15-20 कॉलेज में अप्लाई कर देता है कि क्या पता कहीं किस्मत खराब हो जाए। और आप लोग हो कि यू आर बेटिंग योर होल करियर, योर होल लाइफ ऑन टॉकिंग टू 3 people. Yes. That also from the same institute, correct? No. Same, not people from same institute. We have talked to 3 other institutes. No, not going to work. इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं पता है? Plus 3500 plus colleges. 3500? 35,000. मैं एक और नंबर लगा दूं, एक और जीरो लगा दो उसके आगे बीच। 35,000. So you have not talked to even 0.001% of them. Correct? नहीं चलेगा। So that is where the flaw is, right? समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं बार-बार? Talk to more people. Do they want your solution? और कितना बुरा, कितना दर्द हो रहा है उनको, समझ रहे हो? चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, कब जाते हो? छोटी मोटी खरोच आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? कब जाते हैं? ज्यादा इंजरी होता है, राइट? तो दवा दुकान या डॉक्टर्स, मेडिसिन कंपनीज खरोच की दवा बनाती है? नहीं, बड़े प्रॉब्लम्स के लिए